हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेनॉम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में। ये मूवी 2021 में रिलीज हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी शुरू होती है 1996 कैलिफोर्निया से, जहाँ क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस को एक ऑर्फनेज में देखते हैं और क्लेटस फ्रांसिस को पूछता है डॉक्टर ने क्या बताया। तब फ्रांसिस बोलती है मेरी म्यूटेशन पावर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और फ्रांसिस एकदम घबराई हुई रहती है क्योंकि कुछ लोग एक सीक्रेट लोकेशन पे उसे लेके जाने वाले हैं उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और क्लेटस उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, वो लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम उनकी एक होप हो। और उतने में वहाँ कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को अपने साथ सीक्रेट लोकेशन में लेके चले जाते हैं। और क्लेटस गुस्से में होता है और वो गुस्से से विंडो पे अपना हाथ जोर जोर से ठोक रहा होता है। दरअसल क्लेटस और फ्रांसिस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। फ्रांसिस उन लोगों के साथ एक बड़े से वैन में चली जाती है और वैन में बैठकर फ्रांसिस अपने मुंह से एक आवाज निकालती है। उसके पास एक सोनिक पावर होता है जिसके जरिए वो कोई भी कांच को तोड़ सकती है और उसके आवाज के कारण पूरा वैन पलट जाता है और एक पुलिस ऑफिसर उसके आंख में गोली मार देता है और फ्रांसिस वैन से गिर जाती है और पुलिस को लगता है वो मर गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रेवेनक्रॉफ्ट का सीन देखते हैं जहाँ फ्रांसिस हॉस्पिटल में होती है और वहाँ एक डॉक्टर उसके ऊपर रिसर्च करती है और फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है क्या क्लेटस को डेथ सेंटेंस मिलेगा। दरअसल क्लेटस ने पिछले दिनों काफी लोगों का मर्डर किया था पर उसके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसका डेथ सेंटेंस पेंडिंग होता है। फिर हम क्लेटस को जेल में देखते हैं और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिंगम और एडी को देखते हैं और एडी जो कि मूवी का मेन हीरो है और एडी जैसे कि पहले वेनम में रिपोर्टर था और इस पार्ट में भी रिपोर्टर है। और क्लेटस एडी को जेल में मिलने बुलाता है और वो सिर्फ एडी से मिलना चाहता है और एडी मलिंगम से पूछता है आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तब मुलिंगम बताता है शायद क्लेटस अभी सबको बताना चाहता है कि उसने सब लाशें कहाँ छुपाया है, तो तुम ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से लेना। फिर एडी वॉशरूम जाता है और वेनम से बात करता है और वहाँ एक लेडी उन लोगों की बातें सुनती है और फिर एडी क्लेटस से मिलता है और क्लेटस उसे बोलता है मेरे फैंस के लिए एक मैसेज प्रिंट करना था और बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। और एडी पूछता है क्या। क्लेटस बताता है सिर्फ चर्च में सपने देखता हूँ, एक दुखी परी मुझ में रहती है। और एडी पूछता है आखिर मैं ही क्यों। तब क्लेटस बोलता है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और एडी वहाँ से निकलता है और तब वेनम एडी को एक नजर दीवार पे बने हुए स्केच को देखने बोलता है और एडी वहाँ से निकल जाता है। और मुलिंगम पूछता है क्या उसने कुछ बताया। एडी बोलता है पहली मुलाकात में वो कुछ नहीं बताएगा और वहाँ से चला जाता है। और घर जाते ही वेनम एडी को दीवार पे बने हुए स्केच के पीछे मैसेज ढूंढने की मदद करता है और क्लू से स्केच बनाता है जिसके जरिए एडी को वो लोकेशन मिल जाता है जहाँ क्लेटस ने सब डेड बॉडी को मारकर छुपाया था। और एडी पुलिस को लोकेशन बता देता है और दूसरे दिन वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर जाते हैं और वहाँ से सब डेड बॉडीज को निकालते हैं और इस न्यूज के जरिए एडी को बहुत सक्सेस मिलता है। और यहाँ मुलिंगम बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाता है और पूरा क्रेडिट एडी को मिल जाता है। और जैसे कि अभी पुलिस को सब डेड बॉडीज मिल जाता है तो क्लेटस को डेथ सेंटेंस सुना देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, एडी और वेनम घर पे होते हैं जहाँ वेनम एडी को बोलता है उसे भूख लगी है, मुर्गियों को खा खा कर पक गया हो। और एडी बोलता है FBI की नजर अभी मुझ पर है, अभी अगर एक भी इंसान का सर गायब हुआ तो सीधा हमें पकड़ेंगे। और वेनम सिर्फ मुर्गी और चॉकलेट्स खाता था। फिर एडी उसे एक स्टोर में लेके जाता है चॉकलेट्स दिलाने और वहाँ मिस चैंग बोलती है पहले के चॉकलेट्स के पैसे अभी तक नहीं मिले। तब एडी उसे एक पोल्ट्री में लेके जाता है और वेनम वहाँ मुर्गी खाने लगता है और वहाँ पे एक आदमी एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है और वेनम उस आदमी को पकड़ लेता है और उसके सर को खाने की कोशिश करता है और एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा कुछ ना करे और वेनम उसे छोड़ देता है। और फिर वेनम और एडी में बहस हो जाती है। तब एडी को एन का कॉल आता है, एन जो कि एडी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और एन एडी को बताती है मेरे पास एक न्यूज है और उसे कल 8 बजे मिलने बुलाती है और एडी मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एडी एन से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ एन उसे बताती है कि वो मूव ऑन हो गई है और उसने डैन के साथ एंगेजमेंट कर लिया है। और एडी अपने अंदर वेनम से बात कर रहा होता है। तब एन समझ जाती है कि वेनम अभी भी एडी के साथ है और एडी से पूछती है वेनम कहाँ है। तब एडी उसे बताता है वेनम तो मर चुका है। और एन वेनम से बोलती है एडी को इंसान की जैसा जीना सिखाओ क्योंकि एन समझ जाती है वेनम एडी के अंदर है। और एडी एन को बोलता है शादी के लिए बधाई हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और एडी वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत फास्ट बाइक चलाता है और वेनम बाइक को रुकाता है और बोलता है तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। और एडी उसे बोलता है मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दूसरे दिन सुबह वेनम खुद ब्रेकफास्ट बनाता है और वेनम एडी को एक लेटर देता है और उस लेटर पे लिखा होता है मेरे प्यारे दोस्त,
मैं अपनी मौत बताने के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ इस ग्रह पर। मेरी आखिरी कुछ मिनटें जिसे हम सब पृथ्वी कहते हैं, आखिरकार तुम ही हो जिसने मुझे समझा। और उस लेटर पे कुछ स्केच बना होता है और एडी उसे पढ़ने की कोशिश करता है और क्लेटस उसे बताता है अगर क्लेटस पैदा नहीं होता तो उसकी दादी को सीढ़ियों से गिराकर कौन मारता और अपनी माँ को बाथटब में कौन गिराता। इससे ये पता चलता है कि उन दोनों को क्लेटस ने मारा था और इसके डैड उसे बहुत मारते थे और उसे एक ऑर्फेनेज में भेज देते हैं और वहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे। और वहाँ उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है जिसके पास एक सोनिक पावर होता है और उसके आवाज के जरिए सब बच्चों से उसे बचाती थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडी जेल जाता है क्लेटस से मिलने और क्लेटस उसे बोलता है मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, बुरा बचपन, बुरा पिता, तुम मेरे भाई जैसे हो और मुझे बचपन से एक परिवार की चाहत थी। तब एडी बोलता है हाँ, अपने माँ और दादी को मारकर। और क्लेटस बातों बातों में एडी को गुस्सा दिलाता है और तब एडी के पीठ से वेनम निकलकर क्लेटस को पकड़ लेता है और क्लेटस एडी का हाथ काट लेता है जिससे उसके हाथ से खून निकलता है और क्लेटस उसका खून टेस्ट करता है और तब कार्नेज का जन्म होता है। फिर एडी अपने घर आता है और वेनम और एडी के बीच में झगड़ा होता है और वेनम एडी को बोलता है आज तुम जो भी कुछ हो मेरे वजह से हो, मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम सक्सेस हुए। और उन दोनों में फाइटिंग होती है और एडी वेनम को वहाँ से चले जाने बोलता है और वेनम विंडो से नीचे कूद जाता है और दूसरे एक इंसान के शरीर में घुस जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लेटस को दिखाते हैं जहाँ उसे डेथ सेंटेंस देते हैं और उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तब उसके शरीर में पहली बार कार्नेज जन्म लेता है और उसके पावर से वहाँ सबको मारने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ एडी को दिखाते हैं जो अपने घर में बैठे टीवी देख रहा होता है और तब न्यूज में दिखाते हैं क्लेटस जेल से भाग गया है और एडी के दरवाजे में कोई नॉक करता है और वो देखता है डिटेक्टिव मलिंगम है और मलिंगम उसे पूछता है क्लेटस के बारे में और एडी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी न्यूज से पता चला। और मलिंगम उसे बताता है वो आखिरी बार तुमसे मिला था, मुझे लगा तुम्हें कुछ बताया होगा। और मलिंगम बोलता है मुझे लगा जिसकी वजह से उसे डेथ सेंटेंस मिला वो वहाँ जरूर आएगा पर मैं गलत था। और वो एडी को एडवाइस करता है शहर से दूर चले जाने को और एडी दोबारा वो सब स्केच को देखता है और उसके पीछे के क्लू को ढूंढने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वेनम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और एक लड़की के शरीर में घुस जाता है। फिर एक पार्टी में एंट्री करता है। उस पार्टी में सब लोग कॉस्ट्यूम पहने होते हैं और सब वेनम को देख के सोचते हैं उसने भी कोई कॉस्ट्यूम पहना है और उसकी तारीफ करते हैं। और यहाँ वेनम एडी को बहुत मिस करता है और पार्टी में सबको बताता है कि एडी ने उसको सबसे छुपा के रखा है। फिर क्लेटस को देखते हैं वो रास्ते में गाड़ी चोरी करता है और वहाँ से निकल जाता है फ्रांसिस को ढूंढने के लिए और कार्नेज क्लेटस के बॉडी को अपना होस्ट बॉडी बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एडी ऑर्फेनेज जाता है क्लेटस के बारे में पता लगाने और वहाँ एक पेड़ पे सीके और एफबी लिखा होता है और एडी सीके का मतलब क्लेटस समझ जाता है पर एफबी का पता नहीं चलता। तब वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसे बताता है मैं ऑर्फेनेज में आया हूँ जहाँ क्लेटस बड़ा हुआ है और मुझे एक पेड़ पे सीके और एफबी लिखा हुआ मिला और मुझे लगता है क्लेटस एफबी के पास गया होगा, हमें एफबी का पता लगाना होगा। और मुलिंगम उसे बताता है एफबी फ्रांसिस बैरिसन है, तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि मैंने उसे गोली मार दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ फ्रांसिस को सीक्रेट लोकेशन में लेके जाते हैं। तब उस वैन में मुलिंगम ने उसे गोली मारा था। फिर हमें दिखाते हैं जहाँ क्लेटस कार से जाता है फ्रांसिस को लाने और रास्ते में वो एक शॉप पे जाता है और वहाँ शॉप के ओनर को जान से मार देता है और उसके कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए फ्रांसिस का पता लगा लेता है। और यहाँ फ्रांसिस को डॉक्टर बोलती है ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकता है, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और तब उसके स्क्रीन पे मैसेज आता है आई एम राइट हियर और उसके सामने क्लेटस आ जाता है और कार्नेज वो डॉक्टर का गला दबाकर उसे मार डालता है। और फिर क्लेटस फ्रांसिस के पास जाता है और फ्रांसिस कांच के अंदर होती है। तब उसे कार्नेज से मिलाता है और कार्नेज को देखकर फ्रांसिस बहुत खुश हो जाती है और कार्नेज कांच को तोड़कर उन तीनों वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है और कार्नेज सब पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। और तभी फ्रांसिस अपना सोनिक पावर यूज करती है और जोर से चिल्लाती है और गाड़ी का कांच टूट जाता है और फ्रांसिस के चिल्लाने की वजह से कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है और वो लोग रेवेनक्रॉफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ वेनम मिस चैंग की शॉप में जाता है और बताता है कि एडी ने उसके बॉडी से निकाल दिया है और वो मिस चैंग के बॉडी में घुस जाता है। और यहाँ फ्रांसिस और क्लेटस मिलकर शादी का प्लान करते हैं और तब कार्नेज बोलता है 3 लोगों को शादी में बुलाने के लिए। तब फ्रांसिस बोलती है मेरे लिए पुलिस ऑफिसर और क्लेटस बोलता है मेरे लिए एडी और कार्नेज बोलता है मेरे लिए वेनम। और दूसरी तरफ पुलिस और मुलिंगम उस सीक्रेट लोकेशन में पहुंचते हैं और मुलिंगम अपनी टीम को बोलता है एडी को ढूंढ के लाओ और वो एडी को अरेस्ट करता है। उससे मुलिंगम पूछता है तुम क्या जानते हो, सच सच बताओ, क्योंकि पुलिस को एडी के घर के बाहर कुछ डेड बॉडीज मिलती है और मुलिंगम को लगता है एडी क्लेटस से मिला हुआ है और उसको इसके बारे में सच बोलने बोलता है। और एडी रिक्वेस्ट करता है मुझे एक फोन कॉल करने के लिए दीजिए और वो एन को कॉल करता है और उसे जेल में मिलने बुलाता है और एन एडी से मिलने जेल आती है और एडी उसे बताता है अभी वेनम मेरे साथ नहीं है, तुम्हें वेनम को
ढूंढना होगा, उसके बिना क्लेटस को रोकना मुश्किल है। और एन वेनम को ढूंढने जाती है और इन दोनों के अलावा मिस चैंग को वेनम के बारे में पता था, इसलिए एन मिस चैंग की शॉप में जाती है और उसे पता चलता है वेनम मिस चैंग के अंदर है और वो वेनम से रिक्वेस्ट करती है उसके साथ एडी के पास चलने के लिए, पर वेनम मना कर देता है, लेकिन एन उसे मना लेती है और वेनम एन के शरीर में घुस जाता है और एडी से मिलने जेल जाते हैं और एडी पूछता है वो नहीं मिला। तब वेनम एन के बॉडी से बाहर निकलता है और वेनम एडी को जेल से बाहर निकलने में मदद करता है और बाहर निकलकर वेनम बोलता है एडी को बोलो मुझसे माफी मांगने, और एडी उससे माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देता है और एडी एन को डैन के साथ गाड़ी में छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मुलिंगम को रास्ते में क्लेटस दिखता है और वो क्लेटस को गोली मारता है। तब क्लेटस के बॉडी से कार्नेज बाहर निकलता है और मुलिंगम को पकड़ लेता है और यहाँ फ्रांसिस एडी के घर जाती है और उसे एक रिंग मिलता है और वो वहाँ से रिंग को उठा लेती है और वो एन की फोटो को देख लेती है और उसे एन के बारे में पता चल जाता है। फिर वो एन के पास जाती है और डैन को मारती है और एन को वहाँ से किडनैप कर लेती है और जाते वक्त डैन को एक लेटर देती है जिसमें उन दोनों के शादी का इनविटेशन होता है और बोलती है तुम एडी को बोलो क्लेटस बिजनेस करने के लिए तैयार है उसके सर पे। और तब डैन उसे बोलता है वो तुम्हें मार देगा और डैन एडी को कॉल करता है और डैन बताता है उन लोगों ने एन को किडनैप कर लिया और वो दोनों कैथेड्रल में है और वहाँ उन दोनों की शादी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ फ्रांसिस और क्लेटस शादी करने वाले होते हैं और वहाँ मुलिंगम और एन इनके कब्जे में होते हैं और एडी वहाँ पहुँच जाता है और वेनम को देख के कार्नेज बाहर निकलता है और कार्नेज को देख के वेनम छुप जाता है और एडी वेनम को बाहर निकलने बोलता है, लेकिन वेनम बोलता है ये कार्नेज है, बहुत खतरनाक है। तब एडी उसे बोलता है तुम बाहर आ जाओ, फिर जिसे चाहो पकड़ के खा लेना। और ये सुन के वेनम बाहर निकलता है और वेनम और कार्नेज के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब फ्रांसिस जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की वजह से कार्नेज और वेनम कमजोर पड़ जाते हैं और क्लेटस फ्रांसिस को मुंह बंद करने बोलता है। और यहाँ हमें मूवी का सबसे बेस्ट सीन देखने मिलता है जहाँ कार्नेज और वेनम एक दूसरे से लड़ते हैं और कार्नेज फ्रांसिस को बोलता है मुलिंगम को जान से मार डालने और उसको वार्निंग देता है कि अपना मुंह मत खोलना और फ्रांसिस मुलिंगम को मारने लग जाती है और डैन ऊपर से कार्नेज के ऊपर पेट्रोल और आग डालता है और ये देखकर फ्रांसिस मुलिंगम को छोड़कर क्लेटस के पास जाने लगती है और कार्नेज डैन के सर खाने जाता है। तब वेनम आके उसे बचा लेता है और उन दोनों में फिर से बहुत लड़ाई होती है। फिर कार्नेज एडी को बोलता है मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे मार डालूंगा और फिर कार्नेज एन को लेके चला जाता है और वेनम के ऊपर बहुत सारा पत्थर गिर जाता है। तब डैन आता है और वेनम को बोलता है उठ जाओ और वेनम बोलता है हम उसे हरा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कार्नेज क्लेटस के बॉडी से बाहर निकल जाता है और फ्रांसिस को मारने जाता है और तब क्लेटस कार्नेज को रोकने की कोशिश करता है। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में आते हैं और देखते हैं चर्च के ऊपर कार्नेज एन को खाने वाला होता है। तब वेनम आता है और एन को बचा लेता है। फिर कार्नेज वेनम को बोलता है हम में से किसी एक को मरना होगा और तब वहाँ फ्रांसिस आ जाती है और कार्नेज उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और वो जोर से चिल्लाती है और कैथेड्रल के सब कांच टूटने लगते हैं। तब वेनम और कार्नेज ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये दोनों भी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और फ्रांसिस के ऊपर एक बड़ा सा घंटी गिरता है और वो मर जाती है और तब डैन और एन की मदद से एडी बच जाता है। फिर हम देखते हैं वेनम कार्नेज को खा लेता है। फिर वेनम क्लेटस के पास जाता है और क्लेटस बोलता है मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। तभी एडी कहता है मुझे माफ कर दो क्लेटस और वेनम क्लेटस का सर खा जाता है और एडी एन और वेनम वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है और एडी डैन को बोलता है तुम अपने साथ एन को लेके जाओ और उसका ख्याल रखना। और हम देखते डिटेक्टिव मुलिंगम जिंदा है और उसकी आईज ब्लिंक करने लगती है। फिर वेनम और एडी को एक बीच के पास दिखाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों एक रूम में दिखाते हैं जहाँ वेनम एडी से पूछता है क्या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ राज छुपाना चाहिए और एडी बोलता है हम सबका एक पास्ट होता है। और तब वहाँ टीवी ब्लिंक करने लगता है और आसपास की सारी चीजें बदलने लगती है और एडी को लगता है ये सब वेनम कर रहा है और वेनम बताता है ये सब उसने नहीं किया और टीवी पे गोल्डन लाइट दिखता है और हमें जे जोना जैमसन जो कि स्पाइडरमैन के रिपोर्टर है उनको दिखाते हैं। साथ ही हमें ये पता चलता है कि वेनम अभी दूसरे यूनिवर्स यानी कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में चला गया है जहाँ वेनम को एमसीयू में दिखाते हैं और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं और वेनम दैट गाय बोलता है और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।